नहीं है कि मुझे अपना या ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तो आप सब एडवांस बैच के लिए रेडी हो रहे हैं। वेरी नाइस। और भगवान आपको इस कार्य में बहुत सफलता दें। तो आज इस कार्य में सफलता के लिए ही सबसे पहले जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कार्य की सफलता के लिए, या मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब आप स्कूल जाते हैं, आप सभी स्कूल जाते हैं बच्चे, राइट? तो सबसे पहले आप सुबह क्या होता है, असेंबली में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, ठीक है? तो आप प्रेयर क्यों करते हैं? हर किसी के स्कूल में होती होगी, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा यहाँ पर जिसके यहाँ पर प्रेयर नहीं होती होगी। अच्छा, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप लोगों से। विद्यांशु, विधि, दक्ष, सितोष्णा, भूविक, क्या आप सब लोग अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं? अच्छा लगेगा आप सब लोग अगर अपने कैमरास ऑन कर लेंगे तो। या, थैंक यू। ओके। तो आप अपनी जो सुबह की शुरुआत है वो आप क्या करते हैं, प्रेयर से करते हैं, ठीक है? यानी प्रेयर इन द सेंस कि भगवान का नाम लेने से करते हैं ना। कोई तमसोमा ज्योतिर्गमय करता है, कोई मेरे वतन के लोगों ऐसे करके कोई गाना गाता होगा, कोई स्कूल सॉन्ग रहता होगा, समथिंग लाइक दैट, है ना? कुछ ना कुछ सबके स्कूलों में चलता होगा। ओके, कई जगह पर गायत्री मंत्र भी बोले जाते हैं। सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो उसी तरीके से जब आप एडवांस बैच में जा रहे हैं तो आज हम आपको एक प्रेयर इंट्रोड्यूस करेंगे जो आप डेली एमएमसी में भी बोलते हैं। हम लोग जो डेली एमएमसी अटेंड करते हैं, सुबह अटेंड करते हैं, शाम को अटेंड करते हैं, तो जो हमारा सेशन जो स्टार्ट होता है वो उस प्रेयर से स्टार्ट होता है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप का स्कूल जो स्टार्ट होता है वो प्रेयर से होता है। इवन आप लोगों ने एक बार नोटिस किया होगा, जब आप एग्जाम देने के लिए, एग्जाम लिखने के लिए बैठते हैं, तो भी आप एक बारी को आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेते हैं फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ओनली। इसका मतलब क्या है कि हर किसी भी विशेष कार्य से पहले हमें ईश्वर का नाम लेना है, यानी कि कोई प्रेयर करनी है, ठीक है? तो आज जो हम आपको प्रेयर बता रहे हैं वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम सभी को वो प्रेयर करनी चाहिए, और आने वाले एडवांस बैच में आपको वो प्रेयर धीरे धीरे लर्न हो जाएगी। अभी आपको हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल लगे, पर समहाउ वो धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है? आज जब मैं वो प्रेयर आपके सामने करके बता रही हूं तो मैं उसका आपको मीनिंग भी बताऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंट है। वो जो आराधना है, ये जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं या जो भी हम प्रेयर कर रहे हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इस प्रेयर को करने से पहले सबसे बड़ी बात है कि इस प्रेयर में, जो इस प्रार्थना में, हम अपने गुरुओं की वंदना करते हैं, ठीक है? अभी पीछे इससे पिछले वाले थर्सडे को गुरु पूजा होके गई है, राइट? तो आप सबने जाना होगा कि गुरु पूजा कितनी इंपॉर्टेंट है, गुरुओं का आदर क्यों करना चाहिए, है ना? कबीरदास जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो परमात्मा ने क्या बोला है कि गुरु और ईश्वर सामने खड़े हैं, तो क्या बोलते हैं भगवान, पहले तो गुरु के चरण स्पर्श कर, ठीक है? क्यों? क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक ले जाने का हमको रास्ता बताता है, राइट? इस प्रेयर में हम हर एक को वंदना करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम अपने गुरु से, ठीक है? आप सबको पता है गुरु परंपरा, आप सब लोगों ने वो वाले लेसन्स लिए हुए हैं, ठीक है? तो पहले मैं आपको वो प्रार्थना बता रही हूं और धीरे 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 मैं उनका मीनिंग भी आपको बताती जाऊंगी। तो आप सब पहले सुन लीजिए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजलाशलाख्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपादिकान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवाश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथावितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विंतवश्च हे कर कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणामी हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी आपने देखा होगा चैंटिंग मैंने इसी श्लोक से स्टार्ट की थी, राइट। सो आज हम इसी प्रेयर के बारे में, ये हमारी है इन्वोकेशन प्रेयर। सो हम क्या कर रहे हैं, अपने गुरु से परमिशन ले रहे हैं, भगवान को नतमस्तक हो रहे हैं, इसके द्वारा आपको पता लगेगा। ओके भुविक, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मैम, जो आपने प्रेयर बोली है, ये भगवत गीता के जो स्टार्टिंग की होती है, पेज पेज नंबर 1, उसमें भूमिका में लिखी होती है ना? जी ये वही है, यस, दिस इज कॉल्ड इन्वोकेशन और प्रेयर। और जो लास्ट का पार्ट है ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला, वो जो वो लर्न है। जी बहुत अच्छी बात है, जब माला करते हैं तो उससे स्टार्ट करते हैं ना आप लोग। यस, यस माता जी। ठीक है ठीक है ठीक है, शुरू करें। गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे ना मेरे यहाँ पर अगरबत्ती जल रही है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही है। 1 मिनट में अगरबत्ती रख के आती हूँ, 1 सेकंड, गिव मी अ सेकंड। सॉरी, सॉरी फॉर डिले। चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक एक लाइन का मतलब जानते हैं और फिर आप मेरे साथ साथ बोलिएगा भी, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजला शलाक्या, राइट। सो सबसे पहले हमको प्रे करनी है अपने गुरु को, राइट। क्यों? क्योंकि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान यानी इलिटरेसी, हम लोग लिटरेट नहीं हैं, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है, अज्ञानी है। तिमिरांधस्य, तिमिर यानी अंधकार, ठीक है। तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाक्या, और ज्ञान का मतलब क्या है, नॉलेज। अंजन का मतलब क्या है, काजल। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पुराने जमाने में क्या होता था, बच्चों को बड़ा बड़ा सा काजल लगा दिया जाता था। तो उसका मतलब सिर्फ उनको ब्यूटीफाई करना नहीं होता था, बल्कि क्या करते थे, वो उसमें क्या करते थे, एक मेकअप नहीं होता था, बल्कि वो उसकी रोशनी को, उसकी आईज की जो रोशनी होती है उसको भी बढ़ाता था। ठीक है। ज्ञानन जला शलाक्य, ज्ञान के अंजन, अंजन यानी काजल, ठीक है। चक्षुरुन मिलितम येन तस्मे श्री गुरुवे नमः। चक्षु यानी नेत्र, उन्मिलितम यानी ओपन करना। अभी हमारे जो आईज हैं, जो हमारे आईज, यहां पर ये मटेरियलिस्टिक आईज की बात नहीं कर रहे, स्पिरिचुअल आईज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्ञान रूपी आंखों की बात कर रहे हैं। सो राइट नाउ क्या है, हमारी जो आंखें हैं, ज्ञान रूपी आंखें क्या है, बंद हैं। तो आप क्या कर दीजिए, उसको ओपन करनी है। येन, जिसके द्वारा वो नेत्र ओपन होंगे, खोले गए, हे वो मेरे गुरु, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ वो गुरु जिसने हमारी आंखें खोली, यानी काजल हमारे आंखों में डाला। कौन सा काजल डाला, ज्ञान रूपी काजल डाला, ठीक है। उन गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अज्ञान के अंधकार में था और मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया, स्पिरिचुअल नॉलेज दी। देन फिर बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मनो यानी मन, माइंड, मिष्टम यानी इच्छा, स्थापित यानी स्टैब्लिश करने वाले, येन जिनके द्वारा, भू यानी पूरा धरती, पूरा संसार, ठीक है, उनकी इच्छा क्या थी, विश्व में क्या हो, भगवान का नाम पहले। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, लॉर्ड चैतन्य जिनकी की क्या इच्छा थी, इस पूरे संसार में कौन सा नाम फैलना चाहिए, कृष्ण नाम फैलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। उनकी इच्छा थी कि विश्व में सारी तरफ भगवान का नाम फैले। उनके मन की इच्छा क्या थी कि ऐसा हो।
स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपादयांतिकम। फिर मैं क्या करता हूं, शील रूप गोस्वामी, मैं बताती हूं अभी वो कौन है, ठीक है। कदा महिम ददाति स्वपादिकांतिकम, कब मुझे देना अपने चरणों में स्थान। स्वयं रूपा कदा, कदा मतलब कब आप मुझे देंगे अपने चरणों में स्थान। बेसिकली पूरा मतलब क्या हुआ, बोल रहे हैं कि चैतन्य जी की इच्छा जो पूरी करने वाले कौन थे, जो गोस्वामी जी से, जो प्रभुपाद जी थे, ये सब आप लोग मुझे कब अपने चरणों में स्थान देंगे। इतना समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको जो भगवत गीता, जो जैसा अभी इस बच्चे ने बताया, भूविक ने, जो वहां पे लिखा है उसको पढ़ के बताती हूं तो आपको और क्लियर होगा। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें आदर से नमस्कार करता हूं। शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की। ठीक है। When will Sri Rupa Goswami Prabhupada, who was established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet? ठीक है। तो अब मैं फिर से बोल देती हूं, यहां पर क्या है। भुविक आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन प्रेयर्स के मतलबों को समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू भुविक। तो हम क्या है, अज्ञान रूपी अंधकार में हैं। हम अपने गुरु को प्रे कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को, शील गोस्वामी जी को, षट गोस्वामियों को प्रे कर रहे हैं कि आप हमें क्या करो, ज्ञान रूपी अंधकार से निकाल दो, हमारे क्या करो, हमारी आंखों में ज्ञान का काजल डाल दो, और आप हमें अपने चरण कमलों में स्थान दो। सिंपल, सिंपल, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इजी लगता है, राइट। जब सिंपली बता दो कि ये इसका मतलब है तो आसान हो जाता है। इतना समझ में आया। अब मैं आपको बता देती हूँ षड गोस्वामी कौन होते हैं, इन बिटवीन आगे चलने से पहले, क्योंकि षड गोस्वामियों के नाम आएंगे। सो षड गोस्वामी कौन है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। षड मीन सिक्स, ठीक है। गोस्वामी, बेसिकली क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, कि जो वृंदावन है वो डिसअपियर हो गया था। डिसअपियर हो गया था मतलब वृंदावन के बारे में कोई जानता ही नहीं था, अचानक ही, ठीक है। तो क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु के छह गोस्वामी, छह षड गोस्वामी, जो सिक्स, षड मीन सिक्स, उन्होंने उनको कहा था कि वृंदावन को वापस अपीयर करो, रीअपियर करो, माने लोगों के सामने लेकर आओ। तो वो उनके पक्के शिष्य थे, किनके, चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु एज अ लॉर्ड कृष्णा, जस्ट लाइक एज गॉड लॉर्ड कृष्णा। तो वो षड गोस्वामी कौन थे, पहले थे श्री रूप गोस्वामी, फिर दूसरे थे सनातन गोस्वामी, जो इनके एक्चुअली बड़े भाई थे। पहले थे श्री रूप गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी इनके ही बड़े भाई थे, श्री गोस्वामी के बड़े भाई थे, रूप गोस्वामी के। देन थे रघुनाथ भट्ट, देन थे रघुनाथ दास, फिर थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, फिर थे सजीव, सजीव यानी जीव गोस्वामी। ठीक है। तो हमें उनको भी प्रणाम करना है। ओके जी। आई थिंक आपने इन गोस्वामियों के बारे में पढ़ा होगा, षड गोस्वामियों के बारे में पढ़ा है, बताया गया आपको, सेशन हुआ आपका। यस और नो तो बता दो, कम से कम थम्स अप दिखा दो। नहीं हुआ, अच्छा चलिए ठीक। तो आपको समझ में आ गया, श्री चैतन्य महाप्रभु के छह अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने वृंदावन को रीअपियर किया, रीअपियर इन द सेंस रीलोकेट करा था, दोबारा से लेकर आए थे। तो ये छह, षड माने छह। आपको आगे सेशंस में इनके बारे में और भी पता लगेगा। तो पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपादिकांतिकम। इतना बराबर मतलब समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पैरा। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत कमलम श्री गुरून् वैष्णवाश्च श्री रूपम
टुमारो इज द लास्ट सेशन, ये क्या लिख रही है वी दृशा मुझे, क्या मतलब? कुछ कहना चाहती हो वी दृशा? यू वांट टू से समथिंग? ओके, बात। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा माता जी शी इज आस्किंग। हाँ विदुषा, कल आपका लास्ट सेशन है, उसके बाद एडवांस की हम आपको अपडेट देंगे। एंड प्लीज अभी आप क्लास पे फोकस करिए, वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। हाँ, प्लीज डोंट मैसेज मी राइट नाउ, है ना, वो मैसेज पढ़ने में ही टाइम चला जाता है। ठीक है, बाद में बात कर लेते हैं। ओके, वंदे हम, वंदे मीन्स वंदना, वंदना मीन्स प्रे करना। अहम यानी मैं, श्री गुरु यानी हमारे स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, श्रीयुत पद कमलम, उनके लोटस फीट, उनके फीट कैसे, लोटस की तरह, कमल के समान, उनके चरणों में, श्री गुरु वैष्णवाश्च, बाकी सब जो गुरु परंपरा में आते हैं उनको भी, बाकी सब गुरु परंपरा में कौन आते हैं, माधवेंद्र पुरी से लेके सरस्वती ठाकुर तक जितने भी हमारे वैष्णव आते हैं, उन सबको मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं। ठीक है, फिर से बता देती हूँ एक बार। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने गुरु को जो कि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनकी वंदना कर रहा हूं, उनको प्रे कर रहा हूं। और उनके लोटस फीट पर, मैं उनके लोटस फीट के सामने मैं प्रे कर रहा हूं, उनको प्रे कर रहा हूं। और किसको कर रहा हूं, सभी वैष्णवों को जो कि गुरु परंपरा में आते हैं। गुरु परंपरा आप सबको पता होगा ब्रह्मा जी से आरंभ हुई और आगे चलती गई। और यहां पर हमारे गुरु जो है माधवेंद्र पुरी से लेकर हमारे सरस्वती ठाकुर तक जितने भी हमारे गुरुज आते हैं, मैं उन सबको क्या कर रहा हूं, ओबीसेंस कर रहा हूं, उनको वंदना कर रहा हूं। ठीक है, इज इट ओके? शो मी योर थम्स अप। ठीक। आगे आता है, श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। अब मैंने अभी आपको 6 गोस्वामी बताए ना, अभी अभी जस्ट मैं आपको 6 गोस्वामी बताए, यहां पर उन सबके नाम आ जाएंगे। कैसे? श्री रूपम साग्र जातम, चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य जो मैंने अभी बताए, जो कि वृंदावन लुप्त हो रहा था, उनको ढूंढ के लाए। कौन कौन? श्री रूप गोस्वामी, साग्र जातम उनके बड़े भाई, ठीक है, उनके आग्रह पर, उनके रिक्वेस्ट पर उनके बड़े भाई, सनातन गोस्वामी, देन सावधूतम, सावधूतम, उसके बाद 6 और चलते चले गए। ये सब रघुनाथ भट्ट परिजन सहितम, और उनके परिजन, परिजन मतलब उनके साथी, सारे साथी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट, सजीव गोस्वामी यानी कि जीव गोस्वामी, सभी लोग। ठीक है, ये सब जो हैं उन्होंने क्या करा, उन सबको, और सावद्वैतम अद्वैत आचार्य को, उनके परिजनों को यानी कि नित्यानंद प्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य को, और गदाधर पंडित को, पंच तत्वों को मैं प्रणाम करता हूं। ठीक है, देन श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण जी को, और उनके चरण कमलों में, उनके लोटस फीट में प्रे करता हूं। साथ में उनकी मुख्य 2 सखियां ललिता और विशाखा जी को भी प्रणाम करता हूं। ध्यान से देखिए, ललिता श्री विशाखा लिखा है कि नहीं? उनकी अष्ट सखी हुई थी, उनमें से सबसे पहले जो राधा, श्रीमती राधा रानी, और उनके बाद 2 प्रमुख सखियों का नाम आता है, ललिता जी और विशाखा जी। ठीक है, सो मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूं। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज, अग्रज मीन्स एल्डर ब्रदर, सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सदा प्रणाम करता हूं। मैं श्रीमती राधा रानी तथा
कृष्ण को श्री ललिता तथा विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूं। जो इससे पहले वाली पिक्चर दीदी ने अभी आपको दिखाई थी, वो है षट गोस्वामी। षट गोस्वामी, द सिक्स गोस्वामीज, ये जिन्होंने मैंने अभी आपको बताया कि जिन्होंने लुप्त वृंदावन को खोजा। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने प्रभुपाद जी को सबको नमस्कार कर लिया, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को। अब मैं किस में आ गया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को भी मैंने नमस्कार कर लिया, और उनके 6 शिष्यों को भी नमस्कार कर लिया, श्रीमती राधा रानी को भी नमस्कार किया, कृष्णा जी को भी नमस्कार किया, और उनकी 2 प्रमुख सहेलियां ललिता जी और विशाखा जी को भी नमस्कार कर लिया। इज इट ओके? मुश्किल तो नहीं लग रहा? अभी मैं आपको बता रही हूं हम किस किस को नमस्कार कर रहे हैं। गुरु परंपरा के अंदर इस तरीके से चलते हैं। आप लोगों ने अगर आप मंदिर गए हो तो छोटे छोटे नीचे गुरु परंपरा में आपने फोटोज देखी होंगी, अद्वैत गदाधर जो थोड़े से एजिड हैं, फिर साथ में 6 फोटोज ऐसे लगी रहती हैं, देखिए देखिए, छोटी छोटी फोटोज। अच्छा, नहीं देखिए? ओके, अब की बार जाएंगे तो चेक कर लेना, ठीक है? गुरु परंपरा के नीचे जहां पे कृष्णा राधा कृष्ण, उसके नीचे वाली जो सीढ़ी सी होती है ना, उस पे ऐसे करके ये 6 फोटोज ऐसे लगी रहती हैं, ठीक है? तो अभी हमने उनको भी नमस्कार कर लिया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? तीसरा, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अब क्या कहते हैं वो आगे? हे कृष्ण, कृष्णा जी, करुणा सिंधु, करुणा मतलब आप सब पर दया करने वाले, सिंधु यानी सागर समुद्र, ठीक है? दीन बंधु, दीनों के बंधु, जो बहुत बुरी हालत में, उनको भी आप प्रोटेक्ट करते हैं। जगत पते, इस जग के पति, जगत के स्वामी हैं आप, ठीक है? तो अब आप क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कृष्णा जी को भी नमस्कार कर रहे हैं, उनके भी। सो दुखियों के फ्रेंड हैं, संसार के स्वामी हैं, और गोपेश, काउहर्ड्स, काउहर्ड जो ग्वाले होते हैं ना, उनके मास्टर हैं आप, काउहर्ड्स के जो मास्टर हैं आप। और गोपिका कांत, गोपिका कांत, गोपियों के लवर हैं आप। गोपियों को बहुत प्यारे थे ना कृष्णा जी, सभी गोपियों को बहुत प्यारे थे। सो गोपियों के जो आप लवर है, कांत मीन्स लवर, गोपियों के जो आप लवर हैं, क्योंकि गोपियां थी वृंदावन में सारी। और राधा कांत नमोस्तुते, और राधा के प्रेमी जो हैं आप, आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है, उद्गम मीन्स पैदा करने वाले। आप गोपियों के स्वामी हैं तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। गुरुओं को प्रणाम, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम, षट गोस्वामियों को प्रणाम, गुरु परंपरा को प्रणाम, राधा रानी को प्रणाम, उनकी सखियों को प्रणाम, कृष्णा जी को प्रणाम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणामी हरि प्रिय। अब क्या कहते हैं, आगे बोलते हैं, तप्त कांचन। अच्छा, तप्त, तप्त मतलब गर्म, कांचन मतलब सोना, कंचन होता है एक्चुअली उसका, कांचन गोल्ड। जब गोल्ड को मेल्ट करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, डार्क येलो सा हो जाता है, ब्यूटीफुल येलो होता है ना? तो राधा रानी जो कि तप्त कांचन है, कैसी हैं, जिनका कलर कितना ब्यूटीफुल है, जैसे मोल्टेड, मेल्ट किए हुए गोल्ड की तरह हैं। तो देखिए आप कितनी खूबसूरत है श्रीमती राधा रानी, सोने जैसे, सोने को गर्म करके जो कलर निकलता है वैसे, ठीक है? तप्त कांचन गौरांगी, और उनका रंग कैसा है, गोरा गोरा भी है, गौरांगी है ना? कृष्णा जी काले, राधा रानी गोरी। वृषभानु सुते, एक सेकेंड, उसके बाद बोलते हैं राधे वृंदावनेश्वरी, और वो क्या है, वृंदावन की महारानी, क्वीन ऑफ वृंदावन, राइट? वृंदावन को होल्ड करती हैं, क्वीन है वहां की, वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुते, और इनके पिता कौन है, वृषभानु, ठीक है? उनकी बेटी। अच्छा, उनकी माता जी का नाम पता है? राधा रानी की माता जी का नाम पता है? एनी आइडिया? कीर्ति, कीर्ति,
ठीक है, यहाँ पे निका नहीं है उनके माता जी का नाम, मैं वैसे बता रही हूँ। सो उनके पिता का नाम वृषभानु, माता का नाम कीर्ति। सो वृषभानु जी की बेटी हरिप्रिया, हरि प्रिया, हरि माने विष्णु जी, विष्णु जी यहाँ कृष्णा जी हैं, उनकी जो प्रिय हैं, उनको जो सबसे ज्यादा पसंद है, मैं आपको नमस्कार करता हूं या करती हूं। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूं या करती हूं जिनकी शारीरिक कांति यानी फिजिकल जो ब्यूटिफिकेशन है पिघले सोने के सदृश हैं, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। तो आपने किसको ओबीसेंस दिए, किसको आगे आप प्रणाम कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी को। अब आपने किसको प्रणाम कर दिया, राधा रानी को भी कर दिया, गुरु को भी करा, प्रभुपाद जी को भी, प्रभुपाद जी को कर लिया, चैतन्य महाप्रभु को कर लिया, षट गोस्वामियों को कर लिया, कृष्णा जी को कर लिया, राधा रानी जी को भी कर लिया। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्युश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब क्या करना है, वैष्णवों को प्रणाम करना है, जो वैष्णव है। ठीक है, वैष्णव समझते हैं ना आप, वैष्णव परंपरा में ही है ना, हम लोग सभी लोग वैष्णव परंपरा में हैं। तो जो हमारे से ऊपर जो हमारे बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, वैष्णव जो हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। कौन है वो, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भी एवचा, मैं अब उन वैष्णवों को प्रणाम कर रहा हूं जो कल्प तरु के समान है। कल्प तरु मीन्स पेड़, कल्प तरु मतलब जो इच्छा पूर्ति पेड़ है। कभी सुना है ऐसा इच्छा पूर्ति पेड़ के बारे में, गोकुल वृंदावन में ऐसे पेड़ हैं। ठीक है, महा जो भगवान का धाम है वहां पर ऐसे हैं। अभी आप ऐसा नहीं है कि किसी पेड़ के नीचे जाएंगे और कहेंगे जी कि भैया लाओ भी आज मेरे को टेस्ट में अच्छे नंबर दे दो, और पेड़ आपको दे देगा अच्छे नंबर, ऐसा नहीं होता, राइट। पर ऐसा कल्पतरु मतलब इच्छा पूर्ति वृक्ष हुआ करते थे। तो हमारे लिए इच्छा पूर्ति वृक्ष कौन है, हमारे वैष्णव। ठीक है, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधुबे एवचा, तो मैं कृपा सिंधु ओशन ऑफ मर्सी, कृपा सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र, और कृपा जो मर्सी है, ओशन ऑफ मर्सी, पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतिता नाम हम सब कौन है, फॉलन सोल्स हैं, यानी हम गिरी हुई आत्मा। फॉलन सोल्स मतलब हम कैसे हैं, हम लोग जन्म मृत्यु में हैं। पतिता नाम है हम सबको, पावन पावनेभ्यो, आपने हम सबको पावन कर दिया है। आपकी इच्छा से हम भी पावन हो जाते हैं। एक्चुअली हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन किसकी मर्जी से हो जाते हैं, इन वैष्णवों की मर्जी मर्जी से हो जाते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन शुद्ध वैष्णवों को प्रणाम कर रहा हूं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूं। वे कल्प वृक्ष के समान सब वृक्ष सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं, तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। पतित जीवात्माएं मतलब फॉलन सोल्स, उन सबको क्या करते हैं, इस भव सागर से तर देते हैं, आगे ले जाते हैं। तो अब मैंने क्या किया, वैष्णव्स को भी प्रणाम कर लिया, शुद्ध वैष्णव्स को, राइट। ओके ओके, लास्ट में हम करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य। अभी जो मैं बोलकर स्टार्ट की थी चैंटिंग, जो बोल के मैं स्टार्ट की, पंच तत्वों को। ठीक है, पंच तत्व में कौन कौन आ गए हमारे, श्री कृष्ण चैतन्य, यानी श्री कृष्ण चैतन्य आ गए, जो कि लॉर्ड कृष्णा ही हैं। मैं पहले पूरा पढ़ देती हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ठीक है, अब मैं क्या कर रहे हूं, अब भगवान के कौन से हैं पार्षद, दैट इज कॉल्ड पार्षद, पंच तत्व जो हैं पार्षद हैं, उनके भेजे हुए लोग हैं। कौन है वो, अब मैं उन पंच तत्वों को प्रणाम कर रही हूं। पहले कौन है उसमें, श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करती हूं, जो सेंटर में है, देखिए आप। फिर मैं नित्यानंद जी को, जो कि बलराम
श्रुति, कैन यू मार्क देम प्लीज, जो जो मैं बोलती जा रही हूँ, बच्चों को पता लगता जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य, या नो नो नो, पिक्चर पे मार्क कीजिए ना थोड़ा सा, या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, देखिए नित्यानंद जी जो कि बलराम जी हैं, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर हैं ये। गदाधर जो है वो राधा रानी का ही एक रूप होते हैं, ठीक है। श्रीवास, श्रीवास जो कि नारद मुनि जैसे लग रहे हैं आपको थोड़े से, ठीक है। गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ठीक है जी, और बाकी सब वृंद। सो आई रिपीट, अब मैं किस किस को नमस्कार कर रहा हूं? श्री कृष्ण चैतन्य जो कि चैतन्य महाप्रभु हैं, प्रभु नित्यानंद जो कि बलराम रूप हैं, श्री अद्वैत, अद्वैत जी पे नहीं मार्क करिए आप, श्री अद्वैत जो अद्वैत ये जो एजिड हैं थोड़े से, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूं। तो अब मैंने क्या करा? पंच तत्वों को भी प्रणाम कर दिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को प्रणाम करता हूं। समझ आया? आई रिपीट, प्लीज ध्यान से सुनिए इसको। श्री कृष्ण चैतन्य पहले, प्रभु नित्यानंद दूसरे, श्री अद्वैत तीसरे, गदाधर चौथे, श्रीवास पांचवे, ठीक है। अब मैंने पंच तत्वों को प्रणाम किया और अब मेरी हुई प्रार्थना पूरी, ठीक है। तो मैंने किनको ओबीसेंस किया, मैंने किनके आगे अपने ग्रेटिट्यूड दिखाए? पंच तत्वों के आगे, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अभी तो मैंने आपको इनका मतलब समझा दिया, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। हमने पहले गुरु को प्रणाम करा, फिर हमने चैतन्य महाप्रभु को भी प्रणाम कर लिया, फिर षड गोस्वामियों को प्रणाम कर लिया, राधा रानी को प्रणाम, कृष्णा जी को प्रणाम किया, राधा रानी जी को करा, और फिर वैष्णवों को करा, और फिर पंच तत्वों को प्रणाम किया, ठीक है। अब आपको ये बोलनी भी आनी चाहिए प्रेयर, है ना, प्रार्थना बोलनी भी तो आनी चाहिए ना। सो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पीछे पीछे एक एक लाइन धीरे धीरे करके बोलते हैं, कोशिश कीजिए आप लोग बोलने के लिए, ठीक है। ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, एक दो बच्चे म्यूट करके बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, ओम गिरानि अधर्मस्य तिमिरान्धस्य, तिमिरास्य तिमिरा तिमिरा अंधस्य, हाँ, अंधस्य, अंधस्य, अंध मीन्स अंधा, अंधा, तिमिर मीन्स अंधकार। अंधस्य ओम ओम अज्ञान अज्ञान तिमिरांधस्य तिमिरान्धस्य ज्ञानन ज्ञानम् शलाक्य शलाक्य चक्षुरु चक्षुरु अन्मिलितम अन्मिलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतन्य मनोभीष्टम मनोभीष्टम् स्थापितम स्थापितम् येन भूतले येन भूतले स्वयं रूपः स्वयं बल कदा यम मह्यम ददाति स्वपादिकान्तिकम् स्वपादकान्तिकम् स्वपादानितिकम्। स्वपादान्
ओके। वंदे हम वंदे श्री गुरुः श्री गुरु श्री गुरु श्रीयुत श्रीयुत पद कमलम पद कमलम श्री गुरून् श्री गुरु श्री गुरून् श्री गुरु श्री गुरु वैष्णवाश्च वैष्णवाच श्री रूपम श्री रूपम साग्रजातम सागरजातम सह गण सहगण रघुनाथ रघुनाथ आन्वितम अन्वितम तम तम सजीवम सजीवम साद्वैतम साद्वैतम सावधूतम सावधूतम परिजन सहितम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य देवम देवम एवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री राधा कृष्ण पादान तह गण ललिता सह गण ललिता ललिता श्री विशाखा श्री विशाखा इन्वितांश्च हे कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु करुणा सिंधु दीन बंधु दीन दीनबंधु जगतपते जगतपते गोपेश 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 गोपिका कांत गोपिका कांत राधा कांत राधा कांत नमोस्तुते 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 तप्त कांचन तप्त कांचन गौरांगी गौरांगी राधे 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 वृंदा वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते विष्णुभानुसुते देवी 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 प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिय हरि हरिप्रिय वांछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च एव च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद। ठीक लग रहा है आपको? हाँ ठीक लग रहा है? यस श्रुति, अगर हमारे पास टाइम है तो क्या हम एक बार ही और कर लें क्या? Yes. Okay. Shruti, if we have time, can we do it once more?
माता जी it's 8:15 if you think मतलब ऐसा ओके फाइन, इट्स ओके। थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर कुछ बच्चों ने हाथ खड़े करे हुए हैं तो ठीक है। वेट अ सेकेंड गार्गी, आप बाकी सभी से मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को समझ में आई प्रार्थना? यस मैम। अच्छा, अच्छी लगी आपको? यस मैम। ठीक है। अब आपकी जब डेली जब क्लासेस रहेंगी ना, तो आप रोज रोज बोलेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगी। मुझे पता है अभी आपको याद नहीं हो रही, थोड़ी मुश्किल भी लग रही होगी, थोड़े वर्ड्स मुश्किल भी हैं, पर आपको जैसा कि अभी बच्चे ने बताया भी था कि ये आपकी भगवत यथारूप भगवत गीता की भूमिका पेज पर सबसे आगे आगे लिखी हुई है। आप इसको पढ़ने की भी कोशिश कर सकते हो। और मैं आपको बता देती हूँ, इसका पेज नंबर है 1। पेज नंबर 1 जहां पर भूमिका लिखी है, वहीं पर ये प्रेयर लिखी हुई है यहां पर। ठीक है जी। तो आप इसको पढ़ने की भी कोशिश कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको याद होगी, इमीडिएटली आपको याद नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। गार्गी कुछ पूछना चाह रही थी ना गार्गी? हाँ बोलिए बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट नहीं हो रहा? ओके। श्रुति, क्या हम गार्गी को अनम्यूट कर सकते हैं? गार्गी can you please like hand raise? गार्गी हैंड रेस करो अपना बेटा। किया है? आई कैन अनम्यूट। हाँ, या टेल मी। मैम मैम मैंने ना क्लास लेट ज्वाइन करी थी थोड़ी, तो मुझे पता नहीं है उसके आगे क्या हुआ था। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा गार्गी, क्लास का ओके टाइम मैम। ओवर हो चुका है। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग सेशन प्लीज? आपको दीदी रिकॉर्डिंग पहुंचा देगी, आपके पास पहुंच जाएगी, व्हाट्सएप पे रहती है रिकॉर्डिंग्स, प्लीज जस्ट चेक। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज सेशन? आई थिंक देर इज नो क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ प्रेयर, और हमने कैसे कैसे प्रेयर की, कैसे अपने गुरुओं की वंदना की, इसी बारे में है। और ये प्रेयर आप कोशिश कर सकते हैं रोज रोज बोलने की। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज सेशन? नो। ओके, सो सेशन समझ में आया आप सबको? शो मी thumbs up. Thank you for joining. Thank you. Oh, just a second. Om Dhiman, you have a question, yeah? ओम धीमन, कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैम मुझे आधा मंगलाचरण आता है। हाँ? क्या आता है? मैम मंगलाचरण आता है मुझे आधा। आपको आता है? वेरी गुड, नाइस बेटा, तो आप बोला करें। ठीक है जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।